दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन का एक ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं और बहुत लोग को ये नहीं समझ आता, लेकिन उनको नहीं पता कि ये टॉपिक सबसे आसान है, जिसका नाम है यार प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीएफ। इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। सारी बुक में अलग अलग तरह से दिया है, लेकिन सेम चीज़ होती है ये। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको इसका डेफिनेशन, अजम्पशन, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है जब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये दोनों जानना पड़ेगा। तो मैं आपको पूरा चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ विथ ग्राफ। मैं आपके सामने ग्राफ बनाऊंगा इस मतलब कि हाइपोथेटिकल मतलब जो मैंने डाटा निकाला है, और ये सारा चीज़ मैंने कॉन्टेक्स्ट लिया संदीप गर्ग से। तो संदीप गर्ग बहुत सारे स्कूल में चलती है, तो ये अच्छी बुक है, इससे आप लोग भी पढ़ सकते हो। और एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी भी सही है। तो यार इस वीडियो को शुरू करने से पहले यार मैं सारे टीचर्स को सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि यार इतना लिखने में जो मेरी हालत ख़राब हुई है यार, वो मतलब नेक्स्ट लेवल है। और लास्ट में मैं आपको दो क्वेश्चंस बताऊंगा जो मतलब बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस है कि यार पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, मतलब कि जब ग्राफ बनेगा तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यार ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड स्लोप में जा रहा है, तो ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा कॉनकेव शेप्ड बनता है, तो ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और एग्जाम में आ ही जाते हैं, तो ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है, इसको हम लोग डील करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों चलो अब हम लोग शुरू करते हैं यार। हम लोग शुरू से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एकदम पढ़ेंगे। आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। तो यार प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब तुम लोग को यहाँ कुछ समझ आ रहा होगा कि यार यहाँ पे किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का बात कर रहा है, किन्हीं मतलब कि कॉम्बिनेशन का, किन्हीं दो कमोडिटीज़ का। अब ये दो कमोडिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं। यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक इमेजिनरी ले लिया है कि यहाँ पे गन्स रहेंगी और यहाँ पे बटर्स रहेंगे। मतलब तुम एक जो भी वो लोग रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उससे तुम लोग दो तरह के मतलब कमोडिटी बना रहे हो, ठीक है। इसमें बस यही है कि पीपीएफ रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब इसमें देखो बहुत सारे कॉम्बिनेशन मैं आपको बना के अभी दिखाऊंगा, फिर आप लोग ये डेफिनेशन से इसको रिलेट कर पाओगे। और ये आप लोग को यही वाला डेफिनेशन एग्जाम में भी लिखना है, तो आप लोग इसको अपने नोट्स में या जहाँ चाहें लर्न करने के लिए लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यार अजम्पशंस ऑफ पीपीएफ। अब अजम्पशंस को मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होना। और आप लोग अपने बुक पे ज़्यादा मतलब बुक से अच्छा लिखना, क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में इसे लिखा है क्योंकि यार बोर्ड की कमी थी यहाँ। तो पहला अजम्पशन क्या है? रिसोर्सेज अमाउंट फिक्स्ड दैट इज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। तो अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन शुरू से पढ़ा होगा तो यार उसमें पहले से ही दिया है कि स्कैरसिटी क्या होती है। मतलब कि हम लोग की एक तरह से क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमी में रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, वो एक फिक्स्ड नंबर तक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि रिसोर्सेज अमाउंट हम लोग की फिक्स्ड है, और हम लोग एक रिसोर्स को बहुत सारे मतलब कमोडिटी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब वुड है, तो वुड से हम लोग सिर्फ चेयर बना के रख नहीं देंगे, हम लोग वुड से डोर भी बनाएंगे, वुड से टेबल भी बनाएंगे, ठीक है, और वुड से ब्लैक बोर्ड भी बनाएंगे। ये वुड है, ये शायद से इसके पीछे वुड है। तो ये है पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन हम लोग देखते हैं कि यार ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज। अब देखो, अब तुम लोग कहोगे तो वुड से तो बहुत सारे तरह के रिसोर्स मतलब कि गुड्स बन सकते हैं, लेकिन यार यहाँ पे दो ही इसलिए दिया है क्योंकि यार अगर हम लोग यहाँ ढेर सारे अगर गुड्स ले लें तो तुम लोग को समझने में ही एक तरह से मुश्किल होगा। तो इकोनॉमिस्ट हमेशा ये सोचते हैं कि यार पीपीएफ मतलब कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में हमेशा दो गुड लें, क्योंकि यार इस लेवल पे क्लास 11 लेवल पे अभी और गुड्स को लेना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एमओसी और एमआरटी निकालना। अभी मैं आपको बताता हूँ ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्या है? रिसोर्सेज इक्वल टू फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। तो जो भी हम लोग को ये रिसोर्सेज देंगे वो दो कमोडिटी को बनाने के लिए वो हम लोग फुल्ली और इफ़िशिएंटली यूटिलाइज करेंगे, मतलब उनका फुल यूज़ करेंगे हम लोग उन रिसोर्सेज का। चौथा जो हम लोग का यहाँ पे अजम्पशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्टार मार्क किया है। इसमें यह है कि रिसोर्सेज नॉट इक्वली एफिशिएंट इन ऑल द गिवन प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी रिसोर्सेज हम लोग को मिलेगा वो हर प्रोडक्ट में इक्वली एफिशिएंट नहीं रहेगा। अब तुम लोग ये सोचो कि एक वुड है, वुड से हम लोग क्या करते हैं कि टेबल या अलमीरा कुछ भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और अगर तुम अब ये वुड से समझ लो कि फ़ैन बना लो जो ऊपर ऐसे घूमता है, ठीक है।
तो वो उतना मतलब एफिशिएंट नहीं रहेगा जितना ये प्लास्टिक का फ़ैन रहता है। तुमने कभी भी वुड का तो देखा नहीं होगा। तो बस ये वाला जो भी पॉइंट है ये तुम इसमें भी जोड़ सकते हो, या जब आंसर लिखना ये वाला असम्पशन ज़रूर से लिखना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यार रिसोर्सेज कभी भी इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं। ये मतलब कि इसीलिए है, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो जब ये घटे बढ़ेगा ये इसी वजह से होता है, क्योंकि यार यहाँ पे एक रिसोर्स कभी भी यार सारे प्रोडक्ट्स को इक्वली मतलब वो एफिशिएंट नहीं दिखाएगा, वो मतलब कि कभी ना कभी फ्लक्चुएट तो करेगा ही करेगा। लास्ट हम लोग का अजम्पशन ये है कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है कांस्टेंट रहेगी, और ये बहुत ही अच्छा एक तरह से कह सकते हैं। अगर ये मतलब कि अगर फ्लक्चुएट करता तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लड़ाई हो जाती। तो ये हो गया हम लोग का अजम्पशंस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे दो चीज़ और पढ़ने वाले हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पे ये देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइड टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ द गिवन कॉमोडिटी। तो तुम लोग के यहाँ क्या समझ आए कि एक कोई भी एक अगर तुम्हें कॉमोडिटी बनाना है तो तुम एक दूसरी जो दो कॉमोडिटी हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, और अगर तुम लोग को यहाँ पे मान लो बटर एक बनाना है तो तुम लोग को एक गन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अभी रुको, अब देखो मैं इसको इसके कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे पहला ए पॉसिबिलिटी में हम लोग को 21 गन्स बनाना है, मतलब कि 21 गन्स यहाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ बटर एक भी नहीं बन पा रहा है। अब देखो मान लो तुम्हें यहाँ पे एक बटर यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, तो तुम एक बटर के लिए तुम एक यहाँ से देखो 21 हो गया, तो तुमने कितना यहाँ पे सेक्रीफाइस किया, एक गन तुमने सेक्रीफाइस किया तब जाके एक बटर बना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ एमओसी 1 हो गया। अब दूसरे में देखो यहाँ पे 20 था, 20 गन था, अब तुम्हें मान लो एक बटर और बनाना है, तुम्हें टोटली दो बटर बनाने हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे तुम 20 से 18 जा रहे हो, तो तुम्हारा कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, तुम्हारा दो सेक्रीफाइस हो रहा है, तो यहाँ पे एमओसी तुम्हारा 2 हो जाएगा। तो ये होता है कि कितना हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक चीज़ को बनाने के लिए। अब देखो ये कैसे मतलब बढ़ता रह रहा है, क्योंकि अब ये बढ़ क्यों रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे अब ये इसलिए बढ़ रहा है ना, क्योंकि देखो रिसोर्सेज नॉट इक्वली एफिशिएंट, सारी रिसोर्सेज में अब जैसे जैसे तुम जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें गन वहाँ पे मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक बटर को बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा है कि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं हर तरह के गिवन प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये इसीलिए बढ़ रहा है। यहाँ पे एमओसी तुम लोग देख सकते हो ये हमेशा बढ़ता ही जाएगा, एक 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ रहा है। और लास्ट में तुम लोग देखोगे एफ वाले में तुम यहाँ पे देख सकते हो 6 है, 6 गन्स हैं और 5 बटर है। अब 5 बटर से तुम्हें अगर 6 करना है तो तुम्हें 6 का 6 गन गंवाना पड़ेगा। तो एक तरह से तुम लोग कह सकते हो ये इतना मतलब हमेशा बढ़ता ही रहेगा जब तक। अब देखो यहाँ पे गन 0 हो गया तो तुम कुछ गवाओगे नहीं, और तुम्हें यहाँ पे 6 बटर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एमओसी बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यार एमआरटी, जो कि है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कुछ नहीं है, ये बस उसी का डेफिनेशन, अगर तुम्हें इसका लिखना है तो बस लिख देना द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ यूनिट सेक्रीफाइड टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी, जस्ट द रेशियो ऑफ एमओसी कैलकुलेटेड। जो एमओसी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है उसका बस वो रेशियो है। और इसमें एक छोटा सा बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है जो कि है यार एम आर टी इक्वल टू यूनिट सेक्रीफाइड अपॉन यूनिट गेन्ड। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो मैं इसको आपको इसमें इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो देखो यूनिट सेक्रीफाइड, यहाँ पे जैसे 20 से 18 जब हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ने कितना सेक्रीफाइड किया, 2 यूनिट। और यहाँ पे यूनिट गेन हम लोग को इसमें से एक ही ना प्लस हुआ, यहाँ पे 1 था यहाँ 2 हो गया, तो प्लस 1 हुआ ना। तो अब देखो यहाँ पे यूनिट जो हम लोग ने सेक्रीफाइड किया है यहाँ पे ये 2 है, यहाँ -2 हो रहा है। तो हम लोग ने देखो यहाँ पे 2 लिखा, और ये है मतलब कि रेशियो 1, ये ऐसे होगा। तो हम लोग उसको रेशियो में लिखते हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ रेशियो दिखाना है। अब यहाँ पे तुम लोग जैसे ये वाला एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग कितना माइनस कर रहे हैं, 11 माइनस 6 कितना होता है 5, और यहाँ 4 प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 5 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 गन गवा के एक बटर बना रहे हैं, और यहाँ तुम लोग देख सकते हो रेशियो 5:1 है, ठीक है। तो ये होता है एम आर टी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी गन्स बटर एमओसी मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। तो देखो पहले हम लोग का पॉसिबिलिटी देखो कि हम लोग कितने कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं, ठीक है। ए बी सी डी मैंने इसको जी तक रखा है। तो ए में क्या है कि हम लोग के पास है 21 गन्स, हम लोग को बटर बनाना है, बटर अभी हम लोग के पास 0 है।
और यहाँ पे एम ओ सी एम आर टी हमेशा पहला जीरो ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, पहले हम लोग ने फिर बी पे गए, तो यहाँ हम लोग को मान लो एक बटर बनाना है, तुम्हें एक बटर बनाना है, तो तुम्हें यहाँ से यहाँ कुछ गन्स गंवाने पड़ेंगे कि एक बटर बने, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोगों ने अजम्पशन में पढ़ा था कि यहाँ पे रिसोर्सेज फिक्स्ड है, अमाउंट फिक्स्ड है, तो हम लोग वही रिसोर्सेज से दूसरी कमोडिटी भी बनाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने 21 से 20 पे गए, फिर यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग को एक गन गंवाना पड़ा एक बटर का पीस बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो एमओसी 1 है, और तुम लोग ने अभी मैंने यहाँ बताया कि एमओसी क्या होता है, कि जितना हम लोग ने सेक्रीफाइस कर दिया, तो हम लोग ने एक गन सेक्रीफाइस किया ना। और एमआरटी क्या होता है, सेक्रीफाइड अपॉन गेंड, तो सेक्रीफाइड हम लोग का एक है और हम लोग को एक मिला ही, तो ये 1:1 एमआरटी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखो नीचे चलते हैं, तो 20 से 18, अब ये देखो, अब अगर मान लो तुम्हें एक से दूसरा बटर करना है, मतलब 1+1 2 करना है, तो एक बटर और तुम्हें बढ़ाना है। अब यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि एक बटर तभी बढ़ेगा जब एक और प्लस मतलब कि घटेगा, ऐसा नहीं होता। तुम जितना और अपना दूसरा कमोडिटी बढ़ाते जाओगे, उतना ज़्यादा यहाँ से तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ वाला एजम्पशन तुम लगाओ कि रिसोर्सेज नॉट इक्वली एफिशिएंट, तुम्हें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गन्स आगे जाके मतलब सेक्रीफाइड करना पड़ेगा एक सिर्फ बटर का पीस लेने के लिए। पहले तो सिर्फ एक गन के पीस से ही एक बटर बन रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये मतलब कि तुम्हारा अमाउंट बढ़ता रहेगा। जैसे 20 से 18, यहाँ पे देखो, अब हम लोग को एक और बटर यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग को 2 गन सेक्रीफाइड करना पड़ रहा है। फिर यहाँ नीचे जाओगे तो 3, यहाँ नीचे जाओगे तो 4, यहाँ जाओगे तो 5, और यहाँ तो हम लोग को 6 गन मतलब सेक्रीफाइड कर देना पड़ रहा है 5 से 6 पे जाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यार एमओसी हमेशा बढ़ता रह रहा है, ठीक है, और एमआरटी का रेशियो भी बढ़ता रह रहा है। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाता हूँ। देखो, पहले आपको एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लिखना है जो भी आप लोग गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बटर लिख लो, हम लोग बटर ही ना ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ तो जीरो रहेगा ही, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 कर दिया, और देख सकते हो यहाँ पे गन ऐसे है 21 20 18। अब तुम लोग यहाँ पे एकदम ये एग्जैक्ट मत लिख देना, नहीं तो तुम्हारा नंबर कट सकता है। तो तुम लोग एक चीज़ देखो, इसमें ज़्यादा नंबर किस टेबल में आ रहे हैं, तो जैसे देख सकते हो 6 15 18 और 21, ये 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो तुम 3 का पहाड़ा यहाँ पे लिख दो एकदम आराम से। देखो यहाँ पे 3 6 9 12 15 18 21। अब यहाँ पे मैंने 3 का टेबल लिख दिया, ठीक है। तो मतलब वो आसानी के लिए होता है, मतलब ऐसी सेम नंबर नहीं लिख सकते तुम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, तो पहले वाले पे ए पॉसिबिलिटी पे देखो क्या हो रहा है। हम लोग के पास 21 गन्स हैं, बटर 0 है। ये देखो, ये गन्स वाला है, ये गन्स है। 21 पे हम लोग के पास 0 है, तो ए पॉइंट ये हो गया। बी पे हम लोग ने क्या देखा कि 20 गन्स पे एक बटर है, 20 यहाँ पे कहीं पे आएगा, और यहाँ पे हम लोग को एक बटर मिल रहा है, तो यहाँ पे बी पॉइंट हो गया। 18 पे हम लोग को 2 बटर मिल गया, 18 यहाँ है और यहाँ पे 2, सी पॉइंट हो गया। 15 पे 3, 15 और यहाँ पे ये 3, ए बी सी डी। यहाँ ई पे हम लोग को 11 पे 4 मिलना है, 11 कहीं यहाँ आएगा और यहाँ पे 4, इसको मिटा दो। एफ पे 6 5, और लास्टली जी पे तुम लोग देख सकते हो गन्स 0 हो जा रहा है, बटर 6 हो जा रहा है, तो यहाँ पे जी यहाँ पे रहेगा एकदम एक्स एक्सिस के ऊपर। अब इसको मिलाओ, तुम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि ये स्लोप डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तुम लोग ये देखो, यहाँ पे देखो, वाई पी पी एफ स्लोप्स डाउनवर्ड, तुम लोगों ने ये देख लिया, और ये एक तरह से देख सकते हो कॉनकेव भी है।
यहाँ से देखो तो ये कॉनकेव ही है एक तरह से, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो पीपीएफ स्लोज डाउनवर्ड, मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द अनदर गुड। कितना अच्छा लाइन लिखते हैं यार एनसीईआरटी वाले, अब मज़ा आ जाती है। देखो अब यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि हम लोग एक गुड तभी बना सकते हैं जब हम लोग दूसरे गुड से 3-4 उसका मतलब अमाउंट उसको सेक्रीफाइस करेंगे, तभी हम लोग दूसरे गुड का एक अमाउंट बना सकते हैं। ये यहाँ बताना चाह रहा है, क्योंकि देखो जब 21 था तो हम लोग के पास 0 था, और अगर हम लोग को एक बटर बनाना है तो हम लोग को इस 21 वाले में से 3-4 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पहले यहाँ पे 21 से 20 सेक्रीफाइस किया, तो एक तरह से नीचे आ रहा है ये। फिर हम लोग को 21 से मान लो कि 21 गन से एक बटर, हम 20 गन से एक बटर हम लोग के पास मिल गया। अब हम लोग को एक से दूसरा करना है तो हम लोग को और गन सेक्रीफाइड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग 20 से 18 करेंगे। अब 20 से 18 यहाँ सी आएगा, सी पे हम लोग को 2 बटर मिल गया। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब तुम लोग को पूछे कि यार डाउनवर्ड क्यों होता है, तो तुम लोग बस सिंपली बताना कि यार एक गुड बनाने के लिए दूसरे जो कमोडिटी है उससे हम लोग को सेक्रीफाइड तो करना ही पड़ेगा। ऐसे मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय टेकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द अनदर गुड, ठीक है। ऐसे तुम लोग लिख सकते हो। अब ये कॉनकेव क्यों बन रहा है? तो यहाँ पे ये कॉनकेव इसलिए बनता है क्योंकि यार यहाँ पे एमआरटी इंक्रीज होता है, क्योंकि दैट इज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज सेक्रीफाइड टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि जैसे जैसे तुम लोग बटर बनाते जा रहे हो, पहले तो यहाँ पे मतलब कि कमोडिटी से तुम्हारा एक बटर बन जा रहा था, लेकिन बाद में जब तुम नीचे जाते जा रहे हो फिर तुम्हें 2 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, फिर 3 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, फिर 4 सेक्रीफाइस, फिर 5, और लास्ट में तो तुमने 6 ही सेक्रीफाइस कर दिया। तो तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी। एमआरटी देखो इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 5 6। अब तुम लोग कहोगे ये 1 1 तो कांस्टेंट है। अब यार यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो 2/1 2 ही होता है, एक तरह से फ्रैक्शन ही। यार रेशियो को तुम थोड़ा मतलब कि फ्रैक्शन की तरह देखो तो आसान ही रहेगा। तो ये बस इसीलिए कि मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज सेक्रीफाइड टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। तो ये था पूरा पीपीएफ और पीपीसी, जो भी तुम लोग बोलो। अगर तुम्हें कुछ भी ना समझ आया हो तो यार कमेंट्स में ज़रूर से मुझे बता देना। वैसे तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है तुम लोग को अच्छे से समझाने के लिए। और तुम लोग ये वाला हाइपोथेटिकल डाटा संदीप गर्ग या चाहे जहाँ से तुम्हें मिल जाए, तुम लोग ये वाला लिख सकते हो। ये बहुत ही आसान है, गन्स एंड बटर वाला। तो तुम लोग एजम्पशन पहले तो यहाँ से याद कर लेना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर तुम याद कर लिए तो एमआरटी तुम्हारे लिए कुछ नहीं, क्योंकि बस बस रेशियो लगाना पड़ता है डेफिनेशन के आगे। और ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से तुम लोग पढ़ लेना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आ ही जाते हैं एकदम पक्का। तो यही थी यार आज की वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो यार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना, और इस टॉपिक से यार तुम्हें कोई मतलब डाउट हो तो यार कमेंट्स में मुझे बता देना, जो भी मतलब तुम्हारा क्वेश्चन हो। और क्या चाहते हो कि मैं आगे क्या पढ़ाऊँ, तुम चाहते हो अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ पूरा मतलब आगे पढ़ाऊँ, क्योंकि मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया है, तो मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। तो तुम लोग क्या चाहते हो यार कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बता देना। और मेरी टीचिंग बताना, पहली बार ही मैंने पढ़ाया है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।